तो देखो आज हस्बैंड ने जो ये सारी चीजें है ना वो अकेले लेके आई है, मतलब बिना बताए ऐसा गिफ्ट। इसको शिप को फिर से लेके जाएंगे। और देखिए हर परिस्थितियों में मैं ना ये करती हूँ ना कि लड़के आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, पर मेरी इतनी जान भी नहीं बची उस सच में, क्योंकि मेरे को पता है क्या बोलूँ, सब जिम्मेदारी जब खुद पे होना तो वो नहीं कर पाता है मैनेज। और इसका बर्थडे हुआ ना शिप का, उसके नेक्स्ट डे में ही मैं मिल रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे स्वामी जी हस्बैंड जी ने कुछ लाया है। देखो गोल्ड है, गोल्ड का गिफ्ट है शिप के लिए, मैंने लेके आया। मुझे कभी दिया है? कभी नहीं दिया। और मैंने अपने यूट्यूब की पेमेंट से जो मेरा यूट्यूब में आता है, जितना भी $10-15 बनता है मेरा, उसको बाकी पैसे मैंने उधार करके ये शिप के लिए लेके आया है मैंने। और ये इन्होंने मुझे बताया ही नहीं, जमा करके यहाँ पे सुबह सुबह बॉकर से गए रहे, मतलब कि हमारे देखिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। ये सोने का गिफ्ट है, ये शिप के जन्मदिन में, शिप के बर्थडे के लिए। और यहाँ पे पैरों में थोड़ा भी तकलीफ है गाइस, तो मैं आपको बता दूँ एक हाथ से कैमरा बड़ी मुश्किल में पकड़ पाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये गया था मैं शाम को, इस समय मैं चाहता हूँ बाकर से अभी टहलने के लिए। डॉक्टर ने बोला है बाकर से, तो मैं बाकर से धीरे धीरे टहलने जाता हूँ। तो वहीं पे दुकान से मैंने इस बार मेरी पेमेंट है, देखिए जो मेरी पेमेंट है जो 2000 रुपये बनी थी, 2000 रुपये जमा करके इस बार आरती ने मुझे मेरी पेमेंट लौटा दी थी। क्योंकि आपको पता है आरती को जो डॉलर आता है उससे वो दवाई मेडिसिन घर का खर्चा वो करती है। और मेरी इसने दे दी थी, मेरी जो आई थी डॉलर इस बार 2000 रुपये, तो उससे मैंने शिप के लिए गिफ्ट लिया है। मैं अभी आपको खोल के बताता हूँ क्या मैंने मना किया था कि अभी वो घर में देखिए, क्योंकि ये मेरी कमाई है, कुछ अच्छे कामों में आ जाए, है ना। क्योंकि देखिए शिप को मैं कपड़े वगैरह कुछ भी लेता तो वो पहन लेता, ऐसा कुछ चीजें लो जो हमेशा कम से कम उसको याद रहे। जब ये शाम को टहलने गए थे, अभी 2-3 दिन से जा रहे बॉकर मैं अभी क्या बाकर से आपको वीडियो बनाऊंगा, है ना। क्योंकि एक हाथ से थोड़ा देव को बोलता हूँ, देव चलो। मैंने मना किया था, अभी मेरे को बताया भी नहीं इन्होंने, अचानक लेके आए वो। तो जब इसको पहना है मैंने कहा कि 2000 का तो आया नहीं है। ये 2000 रुपये मैंने जमा करके लेके आया है ना। ये आया है 6000 रुपये का, लेकिन 2000 रुपये मैंने जमा किया है। कुछ है ना, कुछ थोड़ा सा है, ये सोना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। 6300 रुपये का आया है, रसीद वगैरह। और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं और लेके आ गए। जब इसको पहनाया, जब मैंने मुझे लगा ऐसा ही होगा, फिर बाद में बोले गोल्ड का। तो मैंने जो मेरे पैसे थे वो तो आपको पता है कि मेडिसिन में और घर खर्चे में वो चले जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने ये किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, पर मुझे बताना चाहिए ना। जरूरी थोड़ी तुम्हारा इस बार 3-4 महीने में 2000 बना तो हर महीने 2000 बनेगा, ऐसा नहीं है। देखिए ठीक है, क्योंकि अच्छे कामों में पैसे है ना, जब मेरे कम से कम शिप के लिए आ जाए काम, कम से कम आगे कम से कम। तो ये देखिए यहाँ पे खोल के आए है ना। और मुझसे भी तकलीफ है थोड़ा पैरों में, अभी सूजन वगैरह है यहाँ पे, है ना। तो ये देखो ये, और ये इन्होंने मुझे बिना बताए लेके आए, कहते मैं सरप्राइज दिया हूँ शिप के लिए, सरप्राइज है। ये देखो ये इतना बड़ा लॉकेट है ये, और मैं उसको पहनाऊंगी नहीं, उसी दिन उन्होंने पहनाया था, है ना। और ये देखो ये आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये गोल्ड का है। और ये लेके आए हैं बिना बताए मुझे। ये जब शाम को टहलने गए थे, मुझे क्या पता क्या करना, देव जाता है इनके साथ ना। ये देखिए गाइस, है ना, ये गिफ्ट मेरा शिप बेटे के लिए। ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे देखो। ये देखिए थोड़ा छोटा सा लॉकेट है ये शिप के लिए। बिना बताए लाए थे, लाने की क्या जरूरत थी, मैंने बोला था अभी नहीं थी। चलो ठीक है, जब होगा जब हम ले लेंगे, दोनों के लिए ले लेंगे, है ना। शिप देव के पास है, शिप के पास नहीं था। अब इसका बर्थडे था ना, तो सोचा क्योंकि देखो एकदम से तो हम ले नहीं पाएंगे कभी, ये बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा हम ले पाएंगे, जोड़ता जाएगा कम से कम। क्योंकि हम ऐसे सोचते रहेंगे हम इनके लिए कुछ ले पाएंगे, मान लो नगद कैश तो कभी नहीं ले पाएंगे, है ना। तो जितना है थोड़ा थोड़ा जमा करके, कम से कम हर महीने 500 रुपये जितना हो, 1000 रुपये उनको जमा कर दो, है ना। तो कम से कम वो चीज़ देते रहेंगे कोई भी। मैंने उनसे बात की थी, वो पहचाने के हैं सोनी जी, जिन्होंने मुझसे मैंने बात की थी, तो बोला था ठीक है। मैं उनके यहाँ से मतलब ज़्यादातर लेती हूँ ना चीज़ें, इसलिए तो ये सब है मुझे, है ना। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग बताइए कैसा लगा ये मेरा गिफ्ट शिप के लिए। मैंने आज तक उसको कभी नहीं दिया गिफ्ट, है ना। मैं सोचता था कि चलो कुछ करूँगा,
है ना, कपड़े वगैरह कुछ भी ऐसे खेल खिलौना ला के दे देता था उसकी बर्थडे में। लेकिन मैंने सोचा कि उसको ऐसी चीज़ ला के दूँ कि जो हमेशा कम से कम याद रहे उसको, है ना, जब भी बड़ा हो तो उसको कम याद तो रहे कि मेरे पापा ने मुझे ये गिफ्ट दिया, है ना। तो चलिए गाइस, हाँ नहीं फैले रहने दो, सिर्फ पोंछ देगा। सिर्फ को खेलने दे तो मत पोछो। और यहाँ पे सिर्फ देखो उसने फॉर्म ऐसे गिरा दिया तो वो डर गया, कह रहा पोंछ दूंगा। वही मैंने कहा कि देव शिप खेल लेगा, रहने दो। अब ये चीज़ है, अब इनमें को मैं अच्छा बोलूँ, इनको बुरा बोलूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं। बात भी सही है कि मैं कपड़े लाता ये लाता, फिर मुझे ये लगा ना कि मेरे को बिना बताए इतना बड़ा फैसला इनको नहीं लेना था कि मैं गिफ्ट ले लूँ, वो भी गोल्ड गिफ्ट। तो मैंने सोचा कि देखिए नहीं शिप खेल लेगा, रहने दो ना। जाके लिए मैं नहीं बताया, मैंने सोचा कि काय के लिए मैंने एक सरप्राइज के तौर पे जब हम शिप को पहनाएंगे एक सरप्राइज के नहीं करो ना, शिप खेल लेगा, रहने दो ना। शिप खेल लेगा, रहने दो। और धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ शिप देखो चलने की। देखो भैया ने फॉर्म गिरा दिया। जाओ देखो, बोल क्या गिरा, जाओ पोंछ दो। शिप को भी अभी डॉक्टर के यहाँ लेके चलना है, बहुत लोग बोल रहे हैं रहने दो ना, वो खेल लेगा भैया। शिप को भी डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, एक बार आरती से बोलूँगा नहीं खेल लेगा, रहने दो। कि शिप को दिखाने ले जाए डॉक्टर के यहाँ एक बार। हम अपनी है ना, आप लोग भी कई लोग कमेंट करते हैं और हम अपनी खुशी के लिए, है ना, एक बार उसको थोड़ा काफी लोगों ने शिप के लिए मैं पहले ना ऐसा है कि उन कमेंटों को इग्नोर इसलिए करती थी क्योंकि मुझे हर्ट होता था, बहुत ज़्यादा हर्ट होता था शिप को लेकर कोई कुछ भी बोलता था। पर अब मुझे रियलाइज होता है कि हाँ मुझे उसको एक बार दिखाना चाहिए। हम सोचते हैं ना कि एक बार तो उसको कम से कम दिखा दें, क्योंकि देखो लाइफ में इतना सब कुछ मैंने देखा है ना, तो अब मुझे ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती है। कई चीज़ें क्या होती है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आपके साथ कुछ और बुरा हो रहा है तो उस चीज़ को बिल्कुल शांत होना चाहिए, उससे कुछ उस पर एक्शन ही नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं शिप के बारे में कुछ भी ऐसा आप लोगों से जिक्र भी नहीं करती थी, ना ही बोलना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हाँ उसका थोड़ा सा वेट भी है जो कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो अकेला देखना, इनको संभालना, घर संभालना, यूट्यूब में अब चाहे ब्लॉग बना के मैं कुछ भी करूँ, जैसे ब्लॉग डाल रही हूँ तो इनकम सोर्स तो हमारा यूट्यूब ही है, और अकेले खुद को ही हैंडल करना, वीडियो एडिट करना बहुत। देव शिप को देखो कहाँ है, कहाँ गया। तो अकेले सब कुछ मैनेज करना है ना, आजा बेटा हो जाता है। और मैं भी अपना मतलब कि मेरी बॉडी जवाब देने लगी है, कर तो लेती हूँ अपने मन को खुश करने के लिए, इनको बच्चों को खुश रखने के लिए, देखने के लिए, पर अब मेरी बॉडी जवाब देने लगी कि बस आरती अब थक चुकी है सच में। और कभी कभी ना मुझे ऐसा चक्कर आता है यार खड़े होके ना, ऐसा लग रहा है कि, और कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पहले, मेरे साथ ये रिमाइंडर होता है बाद में। चलो उस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे अब अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और गिफ्ट आप लोगों ने तो देख ही लिया है, क्या ही बोले अब। चलिए बाय बाय। शिव बाय बाय कर दो। देखो उसका चोट अभी धीरे धीरे, देखो यहाँ पे वो डालो, फट्टी डालो, पानी गिरा। बाय हाँ डाल दो ना, फट्टी डालो, ये पोंछ दूंगी ना। ये देखो ये इसका जब भी सूजा ही है, ये देखो ये ना बहुत बचा है नाचने से। अच्छा सुनो तो, वन बोल दो, वन बोल दो। ऊ लग गई, वन बोल दो, वन बोल दो, वन। ये ना वो अकेले लेके आई है, मतलब बिना बताए ऐसा गिफ्ट कौन लेके आता है, ये देखो शिप के लिए।